बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हैदराबादी हरी मिर्चों के सालन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनेगी बहुत ही मज़ेदार सी, चटपटी और चटखारेदार सी, बहुत आसान सी रेसिपी। आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई आज से पहले इतनी मज़ेदार हैदराबादी मिर्चों का सालन नहीं खाया। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं ये चीज़ें ये लिए मैंने मूंगफली लिए, तिल है और पिसा हुआ खोपरा। अच्छा, मूंगफली और तिल को जो है ना मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया, ठीक है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है मूंगफली भी और जो है तिल भी। और ये मैंने लिया हरी मिर्चें थोड़े बड़े साइज़ की इसमें मैंने लिए हैं, ठीक है। तो ये हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। हरी मिर्चों को भी अच्छा सा मैंने वॉश करके रख लिया है। तो बस ये भी जो है रेडी है हमारी हरी मिर्चें। उसके साथ मैंने भी लिया है हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, कलौंजी और राई। ये 3 चीज़ें लिए मैंने। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है फ्रेश, और ये हमने लिए है इमली, जिससे बनेगा ये जो है चटखारेदार से सालन। तो फिर चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत ऑयल। जो हमेशा की तरह सबसे पहले हम ऑयल ले लेते हैं। तो ऑयल हमने ले लिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें जो हरी मिर्चें मैंने पहले से वॉश करके उसको ड्राई कर ली थी। बिल्कुल भी जो है कोशिश ये करेगा इसमें पानी ना हो, वरना बहुत छींटे सी चटर पटर सी उठती हैं। तो इसको ड्राई करके मैंने छलनी में रख दिया था, इसमें से पानी अब बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें मैंने हरी मिर्चों को अच्छा सा फ्राई करना है, ठीक है, जब तक कि इस पर से अच्छा से स्पॉट से नहीं आ जाते, जैसे कि हरी मिर्ची फ्राई होती हैं। तो देखिए ड्राई करने का यही फ़ायदा है कि बिल्कुल भी देखिए छींटे नहीं हो रही हैं और आराम से जो है ना हरी मिर्ची फ्राई हो जाएंगी। वरना अगर थोड़ा बहुत भी हरी मिर्चों में पानी रह जाता है तो बहुत ही चटर पटर करती हैं ये। तो बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनता है। इसको आप साइड डिश के तौर पे भी खा सकते हैं, या वैसे भी आप इसको बना के 1 हफ्ते फ्रिज में रख के आराम से, आपका मूड है सालन खाने का नहीं है तो आप खा सकते हैं। इतना मज़ेदार ये बनता है ना कि आप इसे पेट भर के खाना खा सकते हैं। इसको पराठों के साथ सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। या दाल चावल हो या वैसे ही आप खाएँ, बहुत मज़े की बनती है ये हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन। और बहुत ही आसान सिंपल सी रेसिपी के साथ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, बहुत ही सिंपल सादा सी रेसिपी है। जब आप इसको बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई आज से पहले इतनी आसान और मज़ेदार हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन नहीं खाया। तो ये देखिए हमारी हरी मिर्चें जो है अच्छी से देखिए फ्राई हो गई हैं। इसमें देखिए स्पॉट से ये आ चुके हैं। तो बस ये हरी मिर्चें जो है हमारी ये रेडी हो चुकी हैं। तो बस हम इसको क्या करते हैं, इनको हम निकाल लेते हैं अलग किसी प्लेट में। इनको सारी हरी मिर्चों को हम निकाल लेते हैं। बस हरी मिर्चों को हमने इतना ही फ्राई करना था, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं फ्राई करना, नहीं जलाना, ठीक है। तो बस अब हरी मिर्चों को आराम से जो है हम सारी हरी मिर्चों को हम निकाल लेते हैं पहले एक प्लेट में। तो ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अभी हरी मिर्चें फ्राई करी हैं। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की जो मैंने प्याज ली थी उसको रफली मैंने कट कर लिया था। तो बस उसको हमने फ्राई करना है हल्का सा। हमने इतनी देर फ्राई करना है कि इसका जो है कलर चेंज हो जाए और इसका जो है ना इसके कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस थोड़ी देर हमें हल्का सा गुलाबी सा इसका कलर आ जाएगा, हमने इसको इतनी देर फ्राई करना। हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना सालन का जो कलर है ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं आएगा। जैसा कि हैदराबादी हरी मिर्चों के सालन का जो कलर आता है ना वो चीज़ नहीं आएगी। तो बस हमने इसको थोड़ी ही देर ही फ्राई करना है, बस इसको हल्का सा, बस इसका जब कच्चापन ख़त्म हो जाएगा बस हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है। तो बस ये जो है प्याज जो है बस तकरीबन हमारी ये फ्राई हो चुकी है। तो बस हम इसको निकाल लेते हैं आराम से। तो देखें एक प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ के, इसको रफली कट करा था। बस इसको हम प्याज को भी अलग से हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। तो ये देखिए प्याज मेरी फ्राई हो गई। मूंगफली, तिल, पिसा हुआ खोपरा, ये 4 चीज़ें, और इमली के हमने बीज निकाल के उसका जो है पल अलग कर लिया हमने। तो अब हमने इन सब चीज़ों को जो है मिक्सी के जार में डाल के हमने पीस लेना, ठीक है। इमली, पिसा खोपरा, मूंगफली, तिल और प्याज, इन सबको हमने मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, देखिए वही ऑयल है जिसमें अभी मैंने प्याज ब्राउन करी थी और जो मिर्चें तली फ्राई करी थी, बस उसी में मैंने कलौंजी, राई और मेथी दाना जो लिया था वो डाल दिया। हल्का सा बस वो होने देते हैं। तो हम कड़ी पत्ता भी डाल देते हैं, कड़ी पत्ता भी हमने डाल दिया बस। तो बस ये कड़ी पत्ता डालते ही फ़ौरन हमने जो चीज़ें में मिक्सी के जार में हमने जो प्याज, तिल, खोपरा, मूंगफली जो हमने पीसे हम वो डाल देंगे, ठीक है। हमने जो है कड़ी पत्ते को भी ज़्यादा हमने देर नहीं पकाना। तो बस ये सारी चीज़ें हमने डाल दिया। मसाला हमने बहुत अच्छे से, थोड़ा सा पानी हमने मिक्सी के जार में डाल के हिला के वो भी डाल दिया। अब हमने मसाला जो है ना अच्छा सा भुनना है। जितना अच्छा हमारा ये मसाला तैयार होगा ना, हरी मिर्ची हमारी उतनी ही मज़ेदार और चटपटी चटखारेदार सी बनेंगी। तो बस अब हमने इसको पकाना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा कोई चीज़ें इसमें ऐड नहीं करी है मैंने, देखें
बस सारी चीज़ों को जो है सारी मेहनत हमारी जो है बस इसकी बुनाई की। अब हमने इस पर बुनाई करनी है। अब इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी। ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दीजिएगा। हस्बे ज़रूरत नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाल के भी हमने अच्छी देर इसको हम थोड़ी देर इसको पका लेते हैं मसाले के साथ। तो ये देखिए मसाला जो हमारा इतनी देर हमने अच्छा सा भूनना जब तक कि ऑयल इस पर सेपरेट सा नज़र ना आने लगे। 1/2 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दी हल्दी पाउडर। बस अब ये सारे मसाले इसमें चले गए। अब कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएगा। बस अब इसको हमने अच्छा सा भूनना है इतनी देर जब तक कि हमारा जो ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा रेडी नहीं हो जाता। ठीक है, तो बस थोड़ी देर जो है सारा टाइम इसमें जो है हमारे मसाले के भुनने में लगता है। बाकी भी जो है इसमें इतना टाइम नहीं लगता है ये हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन बनाने में। तो इसको अच्छा सा हमने जो है इसको अच्छा सा हम भूनते हैं। तो ये देखिए हमारा अच्छा सा मसाला भुन चुका, ऑयल भी सेपरेट सा हो चुका है। तो देखिए नज़र आ रहा है। तो बस मसाला हमारा हो चुका है रेडी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम हरी मिर्चें जो हमने फ्राई करके निकाल ली थी। तो ये देखें बस माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में ये सालन, कितना कलरफुल सा। तो सोचें खाने में कितना मज़ेदार होगा ये। तो बस ये शामिल करके अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है। मिला के अब हमने इसको कवर करके सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे हम छोड़ेंगे, बस 5 मिनट के लिए। तो चले चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के लिए हमने कवर करके इसको पकाया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हरी मिर्चों का, हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन हमारा हो गया है रेडी। आ रहा होगा आप लोगों के यकीनन मुँह में पानी, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार से चटपटा चटखारेदार सा ये बनता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा रही हमारा जो है रेडी हो चुका है। और देखिए मिनटों में रेडी हुआ है। इसको हम डिश आउट करते हैं। अब इसको आप चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, या दाल चावल के साथ खाएं, या वैसे ही खाएं, या साइड डिश के तौर पे बनाएं। बहुत मज़े का बनता है ये हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोग के लिए लेके आती ही रहूँ। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।